ये लड़ाई तलवारों की लड़ाई नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया के नक्शे पर इस्लाम के खिलाफ जो पूरी दुनिया लड़ रही है वो तलवारों की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो इल्म से लड़ाई लड़ रही है। जिस कौम के पास एजुकेशन है, जिस कौम के पास टेक्नोलॉजी है, जिस कौम के पास इंफॉर्मेशन है, जिस कौम के पास डिस्कवरीज की थ्योरी है, जिस कौम के पास इन्वेंशन का मिजाज है, वो कौम जीत रही है। हम भूल भुलैयों में हैं, हम नमाजी हैं, कामयाब हैं। बाबू इसको कम करो, माइक। अगर आप ये समझते हैं कि मैं नमाजी हूं, कामयाब हूं, पहला सवाल तो ये है कि आप नमाजी हैं कहां? थोड़ी सी जिंदगी से सुन लीजिए। और अगर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको वुजू का तरीका ही नहीं मालूम। जब वुजू ही नहीं हुआ तो नमाज कहां से? और अगर वुजू कर भी लिया तो सजदे का तरीका नहीं मालूम। दुनिया इसलिए मार रही है कि मुसलमान है, और रब का कहर कहेगा कि तुम मुसलमान थे भी या नहीं थे। दर्द है, सुन लो, दो शेर सुना रहा हूं। तर्क मुद्दा कर दे, तर्क मुद्दा कर दे। बाबू इसको कम करो, इसको बिल्कुल खत्म करो, सादा कर दो मुझको। तर्क मुद्दा कर दे, ऐन मुद्दा हो जा। शेर सुनिए फिर समझिए। हमारी जिंदगी का मकसद कुछ न रहे, हम रब का मकसद है। अरे समझ रहे हो तो बोलो ना, मैं बिल्कुल हिज्जे करके आप तक पहुंचूंगा। हम किसी मकसद के लिए नहीं जीते, हम खुद अपने रब का मकसद है। जब हम रब का मकसद है तो मकसद बन जाए, हम मकसद बन जाए। तर्क मुद्दा कर दे, ऐन मुद्दा हो जा। शान अब्द पैदा कर, मजहरे खुदा हो जा। और आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, बेटे की बात बाप नहीं सुनता, बाप की बात बेटा नहीं सुनता, उस्ताद की बात शागिर्द नहीं सुनता, शागिर्द की बात उस्ताद नहीं सुनता। माँ चीखती रहती है, बेटी नहीं सुनती, बेटी बोलती रहती है, माँ नहीं सुनती, कोई किसी का नहीं सुनता। मगर सोचो तो सही, वो भी आदमी थे, इशारा करते थे तो चांद सुन लेता था। वो भी तो आदमी थे कि इशारा करे तो सूरज पलट कर आ जाए। अमा वो भी तो आदमी थे, कुम बिस्मिल्लाह कहा तो मुर्दा जिंदा हो गया। अमा वो भी तो आदमी थे कि इशारा किया तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती बारात समेत लौट गई। अरे वो भी तो आदमी थे कि भेज दिया अपने गुलाम को अना सागर के किनारे कटोरा देकर, तो अना सागर से कहा गुलाम ने तू यहाँ जमीन पे पानी की सूरत में रेंग क्या रही है, चल तुझे खाजा ने बुलाया है। तो कटोरे में पूरा अना सागर आ गया। अरे बेटी का की बात बाप नहीं सुने, बेटे की बात माँ नहीं सुने, दादा की बात पोता नहीं सुने, पोते की बात दादा नहीं सुने, अरे शागिर्द की बात उस्ताद नहीं सुने। उसकी सिर्फ वजह यह है कि तू बाप तो हो गया मगर बंदा न हो सका, तू बेटा तो हो गया मगर बंदा न हो सका, तू बेटी तो हो गई मगर बंदी न हो सकी, तू उस्ताद तो हो गया मगर बंदा न हो सका, तू शागिर्द तो हो गया बंदा न हो सका। अमा डॉक्टर
बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, अल्लामा बनना आसान है, मुफ्ती बनना आसान है, पीर बनना आसान है, शायर बनना आसान है, मुकर्रिर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, मगर खुदा का बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहू अकबर, और बुलंद आवाज से कहो अल्लाहू अकबर। अमल हाथों को लहरा कर कहो अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल। ये देखिए, हिंदुस्तान का चहीता, मेरी नजर के नूर के दायरे में रहने वाला मुस्कुराता हुआ लहजा हजरत नदीम फैजी, ये सुनने की चीज भी है, देखने की चीज भी है। मैं इन्हें देखता भी हूं, मैं इनको सुनता भी हूं। नदीम बाबू आ जाइए। तो नदीम बाबू को सुनना है ना, तो हाथ उठाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। एक सवाल है मेरे दोस्त, एक सवाल। जितने बंदे हैं वो हाथ उठाकर बोले अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। जितने बंदे हैं, जिनके हाथ नहीं उठे वो किस कबीले में रहते मुझे नहीं पता, मगर जिनके हाथ उठ जाए समझो वो अपनी बंदगी का ऐलान कर। हाथ उठाकर कहो अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। सवाल ये है, मैंने कहा जितने बंदे हाथ उठाकर बता दे, मगर सवाल ये है कि बंदा किसे कहते हैं। पता नहीं स्टेज वाले क्या कर रहे हैं। बाबू सुन लो मुझको, मैं औरों की तरह मुकर्रिर नहीं हूं कि रट कर आऊं सुना जाऊं, बहुत कुछ मिल जाएगा, सुन लो। सवाल यह है कि बंदा किसे कहते हैं। डॉक्टर वही है जिसे इलाज करना आवे, इंजीनियर वही है जिसे नक्शा बनाना आवे, शायर वही है जो कवाफी और रदीफ को ज़हन में रखकर अच्छा शेर कह दे, नकीब वही है जो सच बोलकर जलसे की रूह को गर्म करे, खतीब उसी को कहते हैं जो मजमून से इंसाफ करे, टीचर वही है जो बच्चे को बेटा समझकर पढ़ाए, और शागिर्द वही है जो अपने टीचर के लिए बेटा बनकर अदब करे, बाप वही है जो सिर्फ बेटे को कपड़ा नहीं पहना दे, बाप सिर्फ उसको नहीं कहते हैं, बाप सिर्फ उसको नहीं कहते हैं जो अच्छा जूता लेकर दे दे, बाप सिर्फ उसको नहीं कहते हैं जो सिमुल ताला के बाजार में जाकर बेटे की तबीयत की गाड़ी खरीद दे, बाप उसे नहीं कहते हैं जो बेटे को मुर्ग खिलाकर जवान कर दे। अमा बच्चे तो गधे भी पैदा करते हैं, बच्चे तो मुर्गियां भी अंडों से सेक कर निकाल देती है, बकरियां भी साल भर में कई बच्चे पैदा कर देती है, मगर बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है, बाप बनना कमाल नहीं है, मां बनना कमाल नहीं है। कमाल यह है कि जब तू बेटा पैदा करे तो बेटा गुलाम रसूल हो, जब तू बेटी पैदा करे तो सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो, जरूरत पड़े तो इल्म की तलवार भी बेटियां उठा ले, और जरूरत पड़े तो किरदार की हथियार भी बेटे उठा ले। बेटा पैदा करना कमाल नहीं है। बंदा किसे कहते हैं, बंदा किसे कहते हैं? तो डॉक्टर उसे कहते हैं जिसे इलाज करना आवे, इंजीनियर उसे कहते हैं जिसे नक्शा बनाना आवे, मुकर्रिर उसे कहते हैं जो मजमून से इंसाफ कर सके, शायर उसे कहते हैं जो ऐसा लफ्जों को बांध कर शेर निकाले कि सुनने वाले की तबीयत फड़क जाए। तो फिर सवाल यह है कि बंदा उसी को कहते हैं जिसे बंदगी आवे, और अगर बंदगी नहीं आती तो आप बंदा नहीं हो सकते, आप बंदा नहीं हो सकते।
बंदा बनना है तो बंदगी सीख लो। अब सवाल ये कि बंदगी किसे कहते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? आप सुन रहे हैं? बंदगी किसे कहते हैं? माह मुहर्रमुल हराम में या हुसैन के नारे लगाने वालों, जी खोल कर या हुसैन कहा करो, मगर तुमने करबला को समझा है या नहीं समझा? क्या करबला सिर्फ तलवारों से तलवारों के टकराने का नाम है? नहीं। क्या करबला सिर्फ इस तारीख का नाम है कि हजरत अली असगर हुरमला के तीर का निशाना बनकर शहीद हो गए? नहीं। क्या करबला सिर्फ इसका नाम है कि अली अकबर जैसा जवान बेटा कत्ल हुआ? नहीं। क्या करबला इसका नाम है कि हजरत कासिम जैसा जवान भतीजा लूट गया? नहीं। क्या करबला सिर्फ इसका नाम है कि सकीना के रुखसार पर यजीद के तमाचे पड़े? नहीं। करबला क्या इसका नाम है कि हजरत इमाम हुसैन सजदे में शहीद हो गए? नहीं। अमा करबला नाम किसका है या हुसैन कहने वालों? अगर सुभान अल्लाह कहो तो आगे बढ़ जाता हूं। अरे पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं एक नुक्ता खोल रहा हूं। करबला कहते किसको है? जहां बंदगी मुस्कुराती है उसे करबला कहते हैं। जहां बंदगी मुस्कुराती है उसे करबला कहते हैं। तो फिर पूछो मुझसे कि मौलाना नौमान अख्तर बताइए बंदगी किसे कहते हैं? इसे समझना है तो चलो बिहार शरीफ चलते हैं। सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में इतना बड़ा कोई कलमकार सूफी आलिम पैदा नहीं हुआ। वो बिहार में रहते हैं, मगर बिहार वालों को इससे क्या मतलब है? अजमेर शरीफ जाना है तो शौक से जाएंगे, जाना चाहिए। महबूबे इलाही कौर से हो जाना चाहिए, कचौचा मुकद्दसा कौर से हो जाना चाहिए, बरेली शरीफ कौर से हो जाना चाहिए। सब जगह जाने वालों, बिहार के हो तो कभी अपने मखदूमे बिहार के रोजे पर भी तो जाओ। बिहार वाला अपनी कदर नहीं जानता। मैं पूरे भारत में कहता हूं कि बिहार वाला अपनी कदर नहीं जानता। कितने लोग जानते हैं हजरत मखदूम की अजमत क्या है, उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है, उनकी हैसियत क्या है? उनसे किसी ने पूछा था बंदगी चीज बंदगी किसे कहते हैं? तो आपने जवाब दिया था सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। क्या कहा था? तब मुंह से बोलो, क्या कहा था? सब्रो शुक्र का नाम, बोलो जोर से, किस चीज का नाम बंदगी है? अरे बोलो ना, मुंह से बोलो ना भाई, किस चीज का नाम बंदगी है? सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? अल्लाह दे शुक्र करो, अल्लाह ले सब्र करो। या तो आप दौलतमंद होंगे या भिखारी होंगे। दौलत मिले तो शुक्र करो, अगर झोपड़ी में रहो तो सब्र करो। तेरी जिंदगी का मकसद यही है कि सब्र कर और शुक्र कर, और सब्र और शुक्र को समझना है तो चलो करबला चले। एक वक्त में मेरे हुसैन ने सब्र भी दिखाया और शुक्र भी दिखाया। यह है करबला की तारीख। अली अकबर लुट गए, सब्र किया। अली असगर लुट गए, सब्र किया। हजरत कासिम जैसा भतीजा शहीद हुआ, सब्र किया। हजरत अब्बास अलम बरदार के बाजू कट गए, सब्र किया। हुसैन सजदे में इतने गमों के बाद भी हैं, सब्र किया। और सब्र करने के बाद भी मेरे हुसैन ने जिस वक्त अली असगर के हुलकूम से तीर खींचा, और जब तीर खींचने के नतीजे में खून निकला, खून को लेकर इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ उड़ाकर कहा था, मौला ये तो एक अली असगर है, अगर हजारों अली असगर हो तो तेरा हुसैन कुर्बानी देने में रुकेगा नहीं। ये तो तेरा करम है कि हुसैन को इस लायक बनाया कि अली असगर को देखकर भी शुक्र भी अदा करता है और सब्र भी अदा करता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, अब आइए, बहुत मशहूर तरीन आयत मैंने इसी हवाले से पढ़ी है।
इस पर लंबी बात नहीं करूंगा, जो मैंने कहा उसको ज़हन में रखिएगा। हबीबी साहब तो जो वह तीन की कसम, वह जैतून, दरख्ते जैतून की कसम, वह तूरे सीनीन, पहाड़ तूरे सीना की कसम, वह हादल बलदिल अमीन, और इस अमन देने वाले शहर मक्का की कसम। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे हसीन बनाया। इंसान इंसान हो जाए, आदमी आदमी हो जाए। जब आदमी आदमी होता है तो पत्थर भी उनकी बात सुनता है, जब आदमी आदमी हो जाए तो दरख्त भी बात सुनता है, जब आदमी आदमी हो जाए तो दरिया भी उनकी बातों को सुनता है। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तीन दरख्ते तीन की कसम। इंसान दरख्तों की पूजा करता है, गौर से सुनना इस चीज को। इंसान पीपल की पूजा करता है, इंसान बर की पूजा करता है, इंसान दरख्तों की पूजा करता है। कुरान ने इशारे में कहा, तू इंसान है, तू दरख्तों की पूजा के लिए नहीं है। तेरी अजमत क्या है इंसान समझ। दरख्ते तीन तेरी अजमत को बयान करने के लिए लाया, दरख्ते जैतून तेरी अजमत को बयान करने के लिए लाया। पहाड़ तूरे सीना, तू पत्थरों की पूजा करता है। अगर पत्थर की पूजा करनी थी तो तूरे सीना से बेहतर कोई पत्थर नहीं, मगर तू पत्थर की पूजा के लिए नहीं है। क्यों पत्थरों की पूजा करता है? देख, तेरी अजमत की कहानी के लिए तूरे सीना को लेकर आए हैं। वहातल बलदिल अमीन, अरे मिट्टियों की पूजा करने वाले, तू मिट्टी की पूजा के लिए नहीं है। अगर मिट्टी की पूजा के लिए तू होता तो सबसे बेहतरीन मिट्टी की जगह में तो मक्का है, मक्के से बेहतर कोई जगह नहीं है। मगर तुझे मैंने इंसान बनाया, तुझे पत्थर नहीं बनाया, तुझे दरख्त नहीं बनाया, तुझे मिट्टी नहीं बनाया, तुझे चांद नहीं बनाया, तुझे सूरज नहीं बनाया, तुझे जमीन नहीं बनाया, तुझे सितारा नहीं बनाया। अरे मैंने तुझे इंसान बनाया है। ए इंसान, तू पत्थर की पूजा के लिए नहीं है। ए इंसान, तू दरख्त की पूजा के लिए नहीं है। ए इंसान, तू हवाओं की पूजा के लिए नहीं है। ए इंसान, तू मिट्टी की पूजा के लिए नहीं है। अरे तू रब की पूजा के लिए है। रब ने तुझको अपने लिए बनाया है, सबको तेरे लिए बनाया है। सब तेरे लिए, तू रब के लिए है। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब तू रब के लिए हो तो रब के हो जाओ, रब के हो जाओ। और रब का होना है तो दिल साफ करो, रब का होना है नजर साफ करो, रब का होना है किरदार बेहतर करो। मेरे एक बात याद आ गई, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े थिंकर, उन्होंने कहा कि 3 डब्लू में एक डब्लू भी किसी घर में आ जाए तो पूरा घर LBW हो जाता है। 3 डब्लू में एक डब्लू भी किसी मोहल्ले में आ जाए तो पूरा घर LBW हो जाता है। W4 वार, W4 वाइन, W4 वुमेन। अगर किसी घर में 4 भाई हैं और 4 में एक लड़ाकू हो गया, पूरे घर का सुकून बर्बाद। किसी मोहल्ले में सब लोग शरीफ हैं मगर 2 लोग लड़ाकू हो गए, पूरे मोहल्ले की इज्जत व आबरू बर्बाद। किसी घर में सब ठीक हैं, W4 वाइन, एक शराबी हो गया तो पूरे घर का सुकून बर्बाद। किसी मोहल्ले में अगर 2 शराबी हो गए, पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद। और किसी गांव मोहल्ले में अगर एक औरत बदचलन हो गई तो पूरा गांव नहूसत का शिकार हो जाता है। जिस घर में 3 डब्लू में एक हो, जिस मोहल्ले में 3 डब्लू में एक हो, शराब हो जाए या लड़ाई हो जाए या बदचलन औरत हो जाए तो पूरा घर बर्बाद, पूरा मोहल्ला बर्बाद, पूरी सोसाइटी बर्बाद, पूरा इलाका बर्बाद, पूरा गांव बर्बाद। मगर वो अंग्रेज थिंकर कहता है कि जिस माहौल में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए थे, जिस माहौल में
काबा के बदुद्दोजा तशरीफ लाए थे, जिस माहौल में तैयबा के शम्सुद्दोहा तशरीफ लाए थे, जिस माहौल में आमना के लाल पैदा हुए थे, मक्के की सरजमीन थी, वहां बैक वक्त एक डब्लू नहीं, दो डब्लू नहीं, तीन तीन डब्लू की हुकूमत थी। बात बात में लड़ाई लड़ना अरब वालों का तरीका था। घर घर में शराब थी, ऐसी शराब आज का कोई शराबी क्या ऐसी शराब पिएगा जैसी वैरायटी की शराब आज से 1400 साल पहले मक्के के लोगों ने देखी थी। उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ मुस्लिम शरीफ, उठाओ तिरमिजी शरीफ, उठाओ हदीस की किताबों को, तरह तरह की शराबें होती थी, वैरायटी की शराबें होती थी। जैसी शराब वैसा बर्तन। कद्दू से बनाई गई शराब है तो इसका बर्तन अलग होगा, अंगूर से बनाई गई शराब है इसका बर्तन अलग होगा, महुआ से बनाई गई शराब है इसका बर्तन अलग होगा, सड़े हुए खानों से पकाकर बनाई गई शराब है इसका बर्तन अलग होगा। हदीस शरीफ में मौजूद है, कभी किसी बर्तन को हंतुम कहा गया, कभी दुब्बा कहा गया, कहीं मुजफ्फात कहा गया, कभी नकीर कहा गया। कितने रसिया थे अरब के लोग शराब पीने में। अरे जिस तरह से मैं आपकी आबादी में आया, मुझको मेरे भाई ने दावत दी, नाश्ते का इंतजाम किया। नाश्ते में मिठाई थी, दालमोट भी नाश्ते में थी, सेब भी नाश्ते में मौजूद है, अंगूर भी नाश्ते में मौजूद है, आम भी नाश्ते में मौजूद है। मगर अगर नाश्ते में मिठाई न हो, फौरन हजरत शहबाज कहेंगे ये कौन सा नाश्ता है, फौरन हबीबी साहब कहेंगे ये कौन सा नाश्ता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं हबीबी साहब, क्लियर कीजिए। कहा दालमोट है मैं देख रहा हूँ, बिस्किट है मैं देख रहा हूँ, मिठाई मैं बिस्किट है मैं देख रहा हूँ, अंगूर है मैं देख रहा हूँ, मगर मिठाई क्यों नहीं है? इसलिए कि हिंदुस्तान की तहजीब में, हिंदुस्तान के कल्चर में, हिंदुस्तान की सकाफत में जब भी कोई मेहमान आवे, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान। मगर दस्तरखान पर किसी तरह का मेहमान हो, नाश्ते की वैरायटी तो कम हो सकती है मगर मिठाई जरूर होती है, मिठाई जरूर होती है। इसी तरह से मक्के के लोग शराब के इतने रसिया थे, शराब के इतने दीवाने थे कि जब तक खाने के दस्तरखान पर शराब की बोतल नहीं होती, लोग कहते ये कैसी मेहमान नवाजी है। दुम्बा है ठीक है, दुम्बा है ठीक है, भेड़ है ठीक है, ऊंट के गोश्त है ठीक है, सब्जियां हैं ठीक है, मगर खाने में सब है, शराब क्यों नहीं है? इतने दीवाने थे लोग शराब के। नाश्ते में उनको शराब चाहिए, खाने में उनको शराब चाहिए, घर बैठे तो उनको शराब चाहिए, घर से निकले तो उनको शराब चाहिए। शराब पीते थे लोग, शराब पीते थे लोग, शराब के दीवाने थे लोग। मगर कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हम दोनों हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। तुम्हारी नस्लों को अल्लाह सुन्नी बना कर रखे, तुम्हारा लहजा सिद्दीकी रहे, तुम्हारा खुलूस फारूकी रहे, तुम्हारा तेवर उस्मानी रहे, तेरी अदा मौलाई रहे, तेरा किरदार हसनी हुसैनी हो जाए। एक हाथ को हसनी बनाओ, दूसरे हाथ को हुसैनी बनाओ। अब पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आने स्टेज की तवज्जो। गली गली में शराब, मोहल्ले मोहल्ले में शराब, नुक्कड़ नुक्कड़ पे शराब, दस्तरखान पर शराब, नाश्ते में शराब, खाने में शराब, वैरायटी वैरायटी की शराब। ये महुआ की शराब है, ये अंगूर की शराब है। कैसे रसिया थे वो लोग कि शराब छूटती नहीं थी। अचानक जिब्राइल अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह अब से शराब पीना हराम हो गया है, अब से कोई शराब न पिए। इतना कहना था, मुस्तफा ने एक गुलाम को बुलाया, बुलाकर कहते हैं जरा ऐलान तो कर दो मक्के की गलियों में। जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं नहीं, जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कहा कर तो ऐलान मक्के की गलियों में, अब कोई शराब न पिए, अब कोई शराब न पिए। जैसे ही नबी के किसी गुलाम ने ऐलान किया मत पियो शराब, मत पियो शराब। हाय हाय हाय, किसी ने ये नहीं कहा कि चलकर मुस्तफा से पूछ ले।
किसी ने ये नहीं कहा चलकर मुस्तफा से पूछ ले। नहीं नहीं, बस मुस्तफा का हवाला काफी है, मुस्तफा का रिफरेंस काफी है। शराब नहीं पियो, रसिया थे, घुट्टियों में पड़ी थी शराब, मगर नहीं पीना ऐलान हो गया। अब यहां पर तो चाहो नदीम बाबू, मत पियो शराब। हाय 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 हाय, कोई कितना बड़ा भी हो जाए सहाबी नहीं हो सकता। कोई कितना बड़ा भी हो जाए सहाबी नहीं हो सकता। सहाबी होने के लिए सर की आंखों से मुस्तफा को देखना और ईमान पे मरना जरूरी है। मत पियो शराब, इस लहजे को मैं पहुंचा रहा हूं, मत पियो शराब, मत पियो शराब, मत पियो शराब। मतीन बाबू तवज्जो रहे, मत पियो शराब, मत पियो शराब। गली गली ए मुस्तफा के दीवानों, मत पियो शराब। रिवायत में है, यहां पर हबीबी साहब नारा चाहूंगा, जब क्लाइमेक्स से मिले तो नारा लगाइएगा, मत पियो शराब, मत पियो शराब। रिवायत है कुछ लोग दस्तरखान पर बैठे हुए थे, शराब पड़ी हुई थी, कानों से आवाज टकराई, मत पियो शराब। मुस्तफा ने मना किया। लोग कहते हैं छूटती नहीं, लोग कहते हैं छूटती नहीं। जिगर मुरादाबादी, मुरादाबाद का वो सुखनवर उस्ताद शायर बहुत पीते थे। अजमेर शरीफ में नातिया मुशायरा था, लोगों ने कहा कि जिगर को नहीं बुलाया जाएगा, ये मेरे आका की नात का मुशायरा है। समझ रहे हैं, स्टेज बहुत तकद्दुस की जगह है। हम नातिया शायर हैं तो स्टेज की अजमत बहाल करें, हम आका की सना करते हैं तो स्टेज का तकद्दुस बहाल करें। खतीब भी आए तो स्टेज का अदब समझे, शायर भी आए तो स्टेज का अदब समझे। और अगर नहीं समझ सके तो वो शराबी जिगर बेहतर था, हम मौलवी होकर भी बेहतर नहीं है। वो शराबी जिगर बेहतर था, हम अल्लामा होकर भी बेहतर नहीं है। इन दिनों कुछ आवारा फिक्रों की बुनियाद पर हमारा मजहबी स्टेज बच्चों के खिलौनों से भी ज्यादा हल्का हो गया है। ये सिर्फ स्टेज नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की अजमत की पासबानी का ऐलान करता है। सिर्फ स्टेज नहीं है, खुदा की तौहीद का ऐलान करने वाला ये स्टेज है। ये सिर्फ स्टेज नहीं है, बुजुर्गों के करम का ऐलान करने वाला ये स्टेज है। अपना नजरिया तो ये है कि जिनकी मजलिस हो वो मजलिस में जरूर आते हैं। तसव्वुर करो सरकार आए हो और हम बेहुदा फिक्रों के साथ रहे तो सरकार आकर भी लौट जाएंगे कि हम तो गुलामों की मजलिस में जा रहे थे, ये गुलामी के नाम पर कैसे लोग आ गए। जिगर मुरादाबादी, मैं 15 मिनट की गुफ्तगू और करूंगा, 10 मिनट 15 मिनट। जिगर मुरादाबादी, दो खेमों में लोग बट गए, मुशायरा होगा मगर जिगर नहीं आएंगे। एक ने कहा जिगर भारत का सबसे बड़ा शायर, वो नहीं आएगा तो कैसे होगा। कुछ लोगों ने कहा नातिया शायर ही है और जिगर बहुत पीते हैं, अब पीने वालों के लिए स्टेज पर कोई जगह नहीं है। बाबू कहाँ जा रहे, बैठ जा मेरे लाल, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा शुगर, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ बाबू, सब चैनल वाले हैं, अरे जल्दी से बैठ जाओ मेरे लाल। मुलाजा फरमाइएगा, जिगर शराबी है, उसे नातिया मुशायरे में नहीं रखा जाएगा। इत्तेफाक से कुछ लोगों ने चुपके से जिगर को बुला लिया, मुशायरा शुरू हुआ, शायरों ने अपना शेर सुनाना शुरू किया। वाह 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 वाह। जब मुशायरा खत्म होने लगा तो नकीब ने कहा भाई सबको तो सुन लिया है, एक और शायर है उनको भी सुन लीजिए, वो है जिगर मुरादाबादी। जैसी जिगर सब माइक पे आए, मोटा चश्मा, पतले दुबले आदमी, जैसी आए तो हुटिंग शुरू हो गई,
हटाओ, भगाओ, इसे नहीं सुनना है, ये शराबी है, ये नातिया मुशायरे में क्यों आ गया, ये नातिया मुशायरे में क्यों आ गया, भगाओ भगाओ। जिगर खड़े हुए और लोगों से कहा, ए जाने वालों, जा तो रहे हो मगर एक बात सुन कर जाओ, जो शराबी था वो जिगर और था। जब तक नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह आगे कैसे बढ़ेंगे। जो शराबी था वो जिगर और था, अब जो जिगर आया है वो तौबा करके आया। इतना कहना था, पूरा मजमा रुक गया। अब पूरी नात जिसके मतले का एक मिसरा एक रिंद है और मिदहते सुल्ताने मदीना, और उसके बाद जो पढ़ा तो मुशायरा लूट लिया। लेकिन अचानक शराब छूटने की वजह से जिगर को जिगर की बीमारी हो गई। अब भारत का पहला शायर था जो अपने इलाज के लिए अमेरिका गया, और जब अमेरिका में डॉक्टर ने देखा रिपोर्ट तो देख कर कहा कि आप बहुत पीते थे क्या, आप बहुत पीते थे क्या। तो जिगर ने कहा पीते थे, पिए रहते थे, पीते थे, पिए रहते थे। कहा हो, अचानक छोड़ दिया आपने। कहा तो अचानक नहीं छोड़ना था ना, धीरे धीरे छोड़ना था। क्या कहा हबीबी साहब, क्या कहा, धीरे धीरे छोड़ना था। तो ऐसा कीजिए, कुछ कुछ लीजिए। क्या कहा नबी बाबू, कि कुछ कुछ लीजिए ताकि जिगर बच जाए। तो जिगर ने कहा, डॉक्टर साहब आपकी बात मान तो लूं, आपकी बात मान तो लूं, मगर ख्वाजा के रोजे पे बैठ के जो मदीने वाले से वादा किया उसका क्या होगा। कब बोलोगे भाई, कब बोलोगे भाई। जो मदीने वाले से वादा किया उसका क्या होगा। जिगर का जिगर रहे न रहे, जिगर का जिगर रहे न रहे, मगर जिगर शराब नहीं पिएगा। और उसके बाद जो दो शेर कहा, अगर इजाजत हो तो रंगे तगज्जुल का वो दो शेर सुना दो। सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये रंगे तगज्जुल का शेर है। और फिरोज बाबू, रंगे तगज्जुल के शेर में जो लुत्फ है ना वो अलग है। शेर सुनिए। काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया, काम आखिर जज्बाए बे, अचानक ने छोड़ा था, बेख्तियार छोड़ा था ना। काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया, काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया। तड़पा इस सूरत से दिल, तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया, तड़पा इस सूरत से दिल के, तड़पा इस सूरत। नारे तकबीर। अरे कौन सोया है बीच में, उसको उठाइए उठाइए उठाइए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जे सूता लोग चूटी काटे उठानो। काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया, काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया। तड़पा इस सूरत से दिल, तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया। और ये शेर में जो पढ़ता हूँ, और मैंने सरकार के रोजे पर भी एक कलाम मुझे याद आया था। ये शेर सुने, तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यार आ ही गया। और शेर सुनो, शाबाश, शेर सुनो। बहुत अच्छे शायर हो मगर शेर सुनो, बहुत अच्छे शायर हो नदीम मगर शेर सुनो। तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यार आ ही गया। जिगर साहब थोड़ा थोड़ा पिया कीजिए वरना मर जाइएगा। तो जिगर ने कहा वादा जो किया है सरकार से उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया, और जान ही दे दी जिगर ने, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए नाज पर, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए नाज
नमाज पर उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही। मक्के की गली, जिब्राइल अमीन सरकार की खिदमत में अब नहीं पिए शराब, ऐलान हुआ। रिवायत है, देखो मेरे सहाबा का किरदार, चुल्लू पी पी कर उल्लू बनने वालों, तुम्हें क्या मालूम कि जब तुम शराब पीकर नशे में घर आते हो तो शराब का नशा इतनी बुरी चीज है कि नशे में इंसान ये फर्क नहीं कर पाता कि मेरी बहन कौन है, मेरी बीवी कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरी जवान बेटी कौन है। मत पियो ऐसी शराब जो तुम्हें आवारा बना दे। पलट कर चलो मदीने वाले मुस्तफा की तरफ, चलो मदीने की तरफ, सुनो क्या पैगाम है मदीने वाले का। जैसे ही ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, मत पियो शराब, दस्तरखान पर बैठे थे लोग, जैसी सुना ऐलान वहीं से फेंक दिया शराब की बोतल, वहीं से फेंक दी शराब की बोतल। कोई मुंह तक पहुंचा चुका था, आका ने मना किया है, तवज्जो रहे, आका ने मना किया, यहीं से फेंक। कोई मुंह तक लेकर जा चुका था, अभी अंदर नहीं ले गया था, खबर मिली मदीने वाले आका ने मना किया है, यहीं से फेंक। मगर हाय रे मदीने के मुस्तफा के वो मक्के वाले दीवाने दोस्त, हाय रे वो दीवाने दोस्त। कुछ लोग शराब पीकर अपना पेट भर चुके थे, शराब पी पी कर अपना शिकम भर चुके थे, मगर जैसे ही सुना के मुस्तफा ने मना कर दिया, जरा उनकी गैरत ईमानी का मिजाज तो देखो, जरा मुस्तफा से मोहब्बत की उनकी अदा तो देखो, कैसे दीवाने थे वो लोग। जैसे ही सुना मत पियो शराब, मुस्तफा ने मना किया है, अपनी उंगलियों को मुंह के अंदर ले गए, हलक तक पहुंचाया, उल्टियां करने लगे। जो शराब पेट के अंदर पहुंच चुकी थी, लोग उल्टी कर करके बाहर निकाल रहे थे। तसव्वुर में पूछा, अमा तुम तो पी चुके थे, उसे उल्टी क्यों कर रहे थे? तो सहाबा ने जवाब दिया था कि जो मुस्तफा को पसंद नहीं, वो मुस्तफा के गुलामों को भी पसंद नहीं है, वो मुस्तफा के वफादारों को भी पसंद नहीं है। हाथ उठाकर एक बात पूरा मजमा बोले, क्या शराब पीना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलो ना, अरे हाथ उठाकर बोलो ना, शराब पीना चाहिए? अगर कोई शराब पीता हो तो मैं ये नहीं कहूंगा खड़े होकर तौबा करो, इसलिए कि अल्लाह ऐब छुपाने को पसंद करता है, अल्लाह ऐब छुपाने को पसंद करता है। अगर पीते हो कोई भी मेरे दोस्त, तुम्हें इस्लाम का वास्ता, तुम्हें दीन का वास्ता, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत का वास्ता, मत पियो शराब। बेटी से मोहब्बत है, बहन से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, माँ से मोहब्बत है, तो हाथ उठाकर कहो कि इंशाअल्लाह हम आने वाली नस्लों को भी समझाएंगे कि वो शराब नहीं पिए। हाथ उठाकर वादा करो, अरे हाथ उठाकर वादा करो ना। अगर तुम्हारा भाई पिएगा आपको अच्छा लगेगा? हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो ना। अगर तुम्हारा बेटा पिए अच्छा लगेगा? क्या तुम्हारा पड़ोसी पिए अच्छा लगेगा? जिस दिन तुमने शराब छोड़ दी, आधी खुशी घर में उसी दिन लौट आएगी। बीवी मुस्कुराकर कहेगी मेरा शौहर आ गया, मां तड़प कर कहेगी मेरा लाल आ गया, बेटा छाती चौड़ा करके कहेगा कि मेरा बेटा अब शराब से तौबा करके घर लौट आया। और कल जब बस 5 मिनट और, कल जब
तेरा कोई शराबी दोस्त, शराबी का मतलब सिर्फ शराब नहीं बल्कि ताड़ी भी है। गजब की चीज है ये ताड़ी भी हजरत, गजब की चीज है ताड़ी भी। कहां है चढ़ने वाला, कहा गया, लटका के लाया कहां? कहां रख कर लाया? हो सकता है वहां से यहां तक आने में कितने वाकई हुए हो। अरे वहां पर रखकर कोई बंबई का अफलातून भी दे तो हम ना खाएं। कोई कलकत्ते का रसगुल्ला भी दे तो हम नहीं खाए। कैसा पियक्कड़ है कि कहां लटका के लाता है और गटा कट दे रहे हो। मत पियो शराब, मत पियो शराब। और कल मेरी तकरीर सुन लेने के बाद अगर कोई ऐसा हो, अल्लाह उसे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कल तेरा कोई दोस्त आवे, जुम्मन भाई, खैराती भाई, शोभराती भाई, अरे कहां हो मेरे बुधवा, अंदर आप रहिए, क्या हुआ, अरे चलो ना शाम हो गई जरा चढ़ा लेते हैं, तो आप उससे पलट कर कह कि अगर तू मेरे बेटे का दुश्मन है तब मुझे लेकर चल। अगर तुझको मेरी बेटी से दुश्मनी है तब मुझे लेकर चल। मैं तो धोखे में था जो शराब पीता था तेरे साथ, आंख खुल गई है मेरी। बेटियों से मुझे मोहब्बत करनी है इसलिए नहीं पीना है, बेटों से मुझे मोहब्बत है नहीं पीना है, बीवी से मुझे प्यार है नहीं पीना है, बाप का अच्छा बेटा बनना है नहीं पीना है, मुझको मुआशरे का अच्छा आदमी बनना है नहीं पीना है। अगर तू चाहता है कि मैं अपने बेटे, बेटी, बीवी, माँ, बहन के लिए बेहतर साबित हो सकूं, तो मुझे आज से तू शराब की दावत मत दे, मुझे ताड़ी की दावत न दे। हाँ आओ, मैं तुम्हें दावत देता हूं आज से। शराब की दावत तुमने दी थी, नमाज की दावत मैं देता हूं। चलो नमाज पढ़ने के लिए। लोटा उठाओ, तुम भी लोटा उठाओ, मैं भी वजू करता हूं, तुम भी वजू करो, मैं भी मस्जिद जाता हूं, तुम भी मस्जिद चलो। आओ अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। तो मेरा अल्लाह इतना करीम है कि तेरे 25 साल की शराबी जिंदगी को अगर दिल से तौबा करके एक सजदा रब की बारगाह में कर ले, तो रब कहेगा अरे आज दिल से आया है मेरी बारगाह में, तो इसके 25 साल के गुनाहों को मेरी रहमत बख्श देती है और इसकी तौबा को मेरी रहमत कबूल कर लेती है। करीम है वो, रहीम है वो, रहमान है वो, तव्वाब है वो। क्यों नहीं पढ़ के तौबा करते हो रब की बारगाह में? रब से मांगो मौला मुझको अच्छी नस्ल दे, मुझको अच्छा खानदान दे, मुझको अच्छा बेटा दे। अगर तुम ये जिंदगी गुजार सकते हो तब अच्छा लगेगा। फलस्तीन जिंदाबाद। अगर ये जिंदगी गुजार सकते हो कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे हबीबी साहब के पीछे, तब तुम कहो फलस्तीन जिंदाबाद। वरना याद रखो, अमेरिका मुर्दाबाद कहने से मुर्दाबाद नहीं हो जाएगा। एनआरसी के मौके पर मेरी कौम की औरतें भी सड़क पर आ गई थी। क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ उसका? सलमान अजहरी साहब जेल में चले गए, आपने जुलूस निकाला, क्या हो गया? मेरे दोस्त, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को। भाई करे अमल होकर गैब की सदा हो जा। अमल सीख, अमल ला। जज्बात के खोखले नारों से कुछ नहीं होता। नौमान अख्तर जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? नदीम फैजी जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? शहबाज रजा जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? सिद्दीक झारखंडी साहब जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? कभी खुद से पूछ। मैंने तकरीर यहीं से शुरू की थी, यहीं पर खत्म कर रहा हूं। खुद से पूछ, क्या जिंदाबाद हैं आप? इसलिए आज से फैसला कीजिए। दांत निकालना बहुत आसान है मेरे दोस्त, मातम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक शेर है भाई, गजल का एक शेर है नदीम,
ये गजल का शेर है, सुनो। हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मुहतरम, मेरे बड़े, सोच लो तुम कहां खड़े हो। आज हमारे जलसों में डॉक्टर नहीं आते, आज हमारे जलसों में इंजीनियर नहीं आते, आज हमारे जलसों में पढ़े लिखे लोग नहीं आते। आज हम जलसे तो रोज करते हैं, मगर हमारे जलसों से लोगों को उकताहट होने लगी है। वजह क्या है कि हमने जलसों को खिलौना बनाया है, हमने जलसों को सिर्फ चीखने चिल्लाने का जरिया बनाया है। हम न कोई पैगाम लेना चाहते हैं, न कोई पैगाम देना चाहते हैं। आदमी उसी को कबूल करता है जिसके अंदर किरदार हो। डॉक्टर उसी के पास मरीज जाते जिसको इलाज करने का हुनर हो। जिसके पास काम नहीं उसके पास लोग नहीं जाते हैं। काम के आदमी बन जाओ। इसी को कुरान ने कहा है सूरह 3 में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया। भाई 2 मिनट एक चीज बताना मेरे को आप हबीब बाबू, अमल में सिर्फ नमाज है, अमल में सिर्फ रोजा है, अमल में सिर्फ हज है? नहीं। अपने मुआशरे में अच्छा डॉक्टर बनाओ, ये भी अमल है। अपने मुआशरे में इंजीनियर बनाओ, ये भी अमल है। अपने मुआशरे में अच्छा तालीम याफ्ता इंसान लाओ, ये भी। और अपनी बेटियों को भी डॉक्टर बनाओ। तुम्हारी बेटियां होती हैं, उम्मीद से होती हैं, तुम लेकर जाते हो हॉस्पिटल, ऑपरेशन नहीं भी करना है तो ऑपरेशन किया जाता है। और जब तुम्हारी बेटियां उन लोगों के हवाले होती है तो बेपर्दगी जितनी होती है वो अपनी जगह पे, पैसे जो लूटते हैं वो अपनी जगह पे। जब तुम अपनी कौम की बेटियों को डॉक्टर बनाओगे और ये कहकर के तुम कौम की डॉक्टर हो, जब तुम्हारी बेटियां वहां जाएंगी, ऑपरेशन की नौबत होगी, तभी ऑपरेशन होगा। कम पैसे में भी काम हो जाएगा, गरीबी होगी तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। अगर तुम्हारे दरमियान वकील नहीं है तो केस बाबरी मस्जिद का होगा, लड़ेंगे वही लोग जो मस्जिद गिरा चुके हैं। केस होगा बाबरी मस्जिद का, और तुम्हारा केस कौन लड़ेंगे? जिनके बाप ने गिराया है मस्जिद को, जिनके खानदान ने गिराया है मस्जिद को। तुम अपने घर में वकील भी पैदा करो, ताकि जब तुम वकील पैदा करोगे तो तुमसे तुम्हारा कोई हक छीन नहीं सकेगा। वरना रोते रहोगे, सर पीटते रहोगे, हाहाकार करते रहोगे, चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल उस वक्त होगा जब आप किरदार अमल के दोस्त हो जाइए। मेरी गुफ्तगू में कहीं से किसी को कोई तकलीफ हुई हो, अगर सच्ची बात पर तकलीफ हुई हो तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। और अगर कुछ बातें ऐसी निकल गई हो जो आपके दिलों को चोट पहुंचा रही है तो मैं माफी मांगूंगा। अल्लाह हम सबों को मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। बोले अभी मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे हमारा मतीन बाबू है ना, नदीम भाई वगैरह सब जानते हैं कि हम जिस मौजू पर रहते कोशिश करते उसी के आगे पीछे रहे, मगर हमारे बाबू के ख्वाहिश है कि वो वाकया बोल दीजिए जिस वाकये को मैंने शुरू में जब तकरीर में रखा था तो बरेली शरीफ से फोन आ रहा, कचौचा शरीफ से फोन आ रहा, लखनऊ से फोन आ रहा, दिल्ली से फोन आ रहा। कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से बोले, कहाँ से बोले, कहाँ से बोले? मैंने कहा पढ़िएगा तो मिल जाएगा। सरकार महबूब इलाही, बस इस वाकये को सुन लो, बहुत अच्छा वाकया, क्योंकि मतीन बाबू ने इशारा कर दिया। एक वाकया सुन लो, हाथ उठा के बोलो अल्लाहू अकबर। जरा मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। एक वाकया सुनो, एक वाकया सुनो। देखो मेरे दोस्त, मैं सच बता रहा हूं। अब आज दिल खेजत बर दिल रेजत, नदीम बाबू, दिल से जो बात निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। दिल से निकालने वाला मौजूद है, दिल से लेने वाला नहीं तो क्या करें। जिस दिन दिल से लेने लगेंगे आप ना, आपका काम हो जाएगा। सुनो एक वाकया, हजरत महबूब इलाही
उसकी किताब है, सैरुल औलिया भी पढ़ सकते हैं और सैरुल औलिया भी पढ़ सकते हैं उसको। उस किताब में एक वाकया है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया। अच्छा, एक चीज हाथ उठाकर बोलो, अपना अकीदा रोशन करो। सहाबा में सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है। हाथ उठाकर बोलो, अरे हाथ उठाकर बोलो ना भाई। सबसे अफजल सहाबी कौन है? बोलो हाथ उठाकर, कौन? सिद्दीक अकबर, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत मौला अली। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ताल्लुक से मैं वाकया सुना रहा हूं। आपका विसाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी एक बीवी जो इंतकाल के बाद बेवा हो गई, जब बेवा हो गई तो इद्दत के गुजर जाने के बाद हजरत उमर ने पैगाम भेजा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शादी हो गई, बहुत समेट कर बोलो, शादी हो गई। जब पहली रात आई, हजरत उमर फरमाते हैं, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम बहुत हसीन हो, मैंने इसलिए शादी की है ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं कि सिद्दीक क्या करते थे जो हम नहीं करते। सिद्दीक क्या करते थे जो हम नहीं कर सकते? बताओ ना। पहली रात है, पहली रात, जब मियां बीवी की पहली रात होती है तो वो रात तो शरीयत के दायरे में एक जायज काम में लोग गुजारते हैं, मगर कुर्बान जाओ सिद्दीक अकबर की बेवा इद्दत गुजारने के बाद हजरत उमर से हुई शादी, और शादी के बाद पहली रात। पहली रात में हजरत उमर कहते हैं, ए मेरी बीवी बताओ ना मेरे सिद्दीक कैसी जिंदगी गुजारते। तो हजरत सिद्दीक की बेवा हजरत उमर की बीवी कहती है, हजरत उमर की बीवी कहती है कि मेरे सिद्दीक की बात न पूछो, मेरे सिद्दीक की बात न पूछो। क्या मतलब? कहा वो रात के 3 हिस्से करते थे। पहले हिस्से में घर का सामान लेकर आते, बच्चों से खैरियत पूछते, खाना खाते, ऐशा की नमाज पढ़ते, एक रात का हिस्सा, फिर सो जाते। दूसरी रात के दूसरे हिस्से में सोए रहते, फिर खड़े होते, उठते, लोटा लेते, पानी लेते, वजू करते, मुसल्ला बिछाते और रात के तीसरे हिस्से में इबादत करते करते अचानक, इससे पहले सुन लीजिए, ये वाकया ध्यान में रखिएगा। जब शादी हुई तो उससे पहले का मामला ये, अभी भी भाई इसको ध्यान में रखिएगा कि एक मर्तबा सुबह की अजान हुई, हजरत उमर गुजर रहे थे, सिद्दीक अकबर के घर के पास से गुजरे। जैसे ही गुजरे दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से सिद्दीक ने कहा, कौन? कहा भाई उमर। दरवाजा खोल दिया। ये सुबह सुबह कैसे दस्तक दिया? अजान हो गई है, नमाज पढ़ने जाना है। कहा वो तो ठीक है, मगर मेरे भाई सिद्दीक, मैं चाहता हूं कि नमाज पढ़ के लौटूं तो आपके साथ नाश्ता करूं, आपके साथ नाश्ता करूं। का नाश्ता कीजिएगा? ठीक है कीजिए। का सब तो ठीक है, मगर जो कबाब की खुशबू आई है ना, कबाब की जो खुशबू आई है ना, वो खुशबू होना चाहिए, वो कबाब होना चाहिए। सिद्दीक अकबर कहते हैं, मेरे भाई मेरे घर में सब कुछ है, कबाब नहीं है। का कबाब नहीं है? मैंने खुशबू सूंघी है, मैंने सूंघी है खुशबू। सिद्दीक अकबर कहते हैं, आपने सूंघी है, मैं इसका इनकार नहीं करता, मगर मैं भी सच कह रहा हूं कि घर में कबाब नहीं बना। बात आई गई हो गई, से शादी हुई, पहली रात है, पूछते हैं हजरत उमर, बताओ मेरे भाई सिद्दीक की जिंदगी कैसी थी?
फरमाया 3 हिस्सा करते थे। मगरिब के बाद घर की खैरियत लेते, खाना खाते, ऐशा की नमाज पढ़ते। दूसरे हिस्से में क्या करते? सो जाते। और तीसरे हिस्से में उठते, लोटा लेते, पानी लेते, वजू करते, मुसल्ला बिछाते, सजदा करते रहते, करते रहते, सजदे में रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते। मौला बख्श दे, मौला बख्श दे, मौला बख्श दे, मौला बख्श दे, मौला बख्श दे। करते रहते, रोते रहते। और जैसे ही अजान की आवाज होती, किसी को सुनना है, जैसे ही अजान की आवाज होती, सिद्दीक आह करते। और जब आह करता ना मेरा सिद्दीक, तो मुंह से धुआं निकलता। कैसे लोग थे, हम सब गुनाहों में लथपथ लोग हैं। कैसे लोग थे, करते तो मुंह से धुआं निकलता। और जब धुआं निकलता तो पूरे घर में ऐसा लगता कि गोश्त जलकर अपनी महक फैला रहा हो। इतना सुनना था। सिद्दीक अकबर का ये वाकया, हजरत उमर रोने लगे और रो रो कर कहते थे, अब मैं समझा कि उस दिन हजरत उमर से जब मैंने कहा था तो उन्होंने तो कहा था कि कबाब नहीं बना। अब मैं समझा वो किसी हिरन के गोश्त, किसी ऊंट के गोश्त, किसी दुम्बा के गोश्त, किसी भेड़ के गोश्त की जलने की महक नहीं थी। वो तो याद खुदा की आग से सिद्दीक का दिल जला हुआ था। जिस जलते हुए दिल से महक निकलती थी तो ऐसा लगता था कि गोश्त जल। उसके बाद जो हजरत उमर ने तारीखी जुमला कहा, हिस्टोरिकल सेंटेंस जो कहा, उसको सुनो। अगर दिल होगा तब समझोगे जुमले को। हजरत उमर रोते रहे और रो कर कहते थे, या लैतनी कुन्तु शअरतन लिसद्र अबी बकर, काश मैं उमर न होता, काश मैं उमर न होता, सिद्दीक के सीने का एक बाल हो गया होता, सिद्दीक के सीने का एक बाल हो गया होता। और रोकर हजरत उमर कहते हैं, ए अल्लाह, मैं सब तो ले आऊंगा, मैं सब तो ले आऊंगा, मगर सिद्दीक का वो दिल कहां से? मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरूरत इस बात की है, तकरीर सुनो, जलसे सुनो, मगर यूं ही वक्त मत गुजार दो। कुछ सीखो, कुछ सुनो, कुछ समझो। मैंने जो बातें की हैं, अगर इसमें कुछ गलती आई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल दम्बी व अतूबु इलैह। जो अच्छी बात हुई, अल्लाह हम सबों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। इन दो अज़मन बस कुद्दूसियाँ व जुमला जहाँ आमीन बात वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर मेरी खत्म हो गई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया,